ये कहानी बांग्लादेश के एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। वो दोनों अपने विवाहित जीवन में बहुत खुश थे। रमेश उस गांव के डाकखाने में काम करता था। छोटा सा गांव होने की वजह से रमेश और महेश सिर्फ 2 लोग ही उस डाकखाने में काम करते थे। एक रात डाकखाने में बहुत ज्यादा काम था और महेश भी दिवाली की छुट्टी लेकर अपने घर चला गया था। रमेश जल्दी से सारा काम खत्म करके घर जाना चाहता था। उसका काम खत्म होने ही वाला था कि अचानक दफ्तर के बाहर अजीबोगरीब आवाज आने लगी, जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी कराह रहा हो। रमेश ने बाहर जाकर देखा, पर वहां पर कोई नहीं था। रमेश फिर से अपने काम काज में लग गया। वो आवाज फिर से सुनाई देने लगी। इस बार आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी। रमेश ने सोचा कि ये सब सिर्फ उसका वहम है। उसने जल्दी से अपना सारा काम खत्म किया और दफ्तर से निकलने लगा। जैसे ही रमेश दफ्तर का दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ा, तो वो हक्का बक्का रह गया। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी, जो कि खून से लथपथ रमेश को देख रहा था, मानो वो मदद की भीख मांग रहा हो। रमेश उसे देखकर बिल्कुल घबरा गया। वो डर के मारे वहां से भागा और भागते भागते वो पास वाले हाईवे पर पहुंच गया। उसने गहरी सांस ली और इधर उधर देखा। वो सड़क एकदम सुनसान थी। वो घर की तरफ बढ़ने लगा। सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा था। कहीं दूर से भेड़ियों के रोने की आवाज भी आने लगी। थोड़ी ही दूर चलने पर रमेश को ये एहसास हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। वह रुका और उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक रमेश को एक अजीब सी परछाई दिखने लगी, जो बिल्कुल उसके पीछे थी। रमेश घबरा गया। उसे फिर से यही लगा कि ये सब सिर्फ उसका वहम है। रमेश आगे बढ़ा ही था कि वह परछाई अब रमेश की पीठ पर थी। उसने रमेश को बहुत जोर से पकड़ रखा था। रमेश की धड़कनें तेज हो गई। रमेश कुछ समझ पाता कि अचानक एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। पता नहीं वो गाड़ी कहां से आई और कहां चली गई। अगले दिन पता चला कि हाईवे पर एक आदमी की लाश मिली है। वह डाकखाना एक श्रापित हाईवे के पास बना हुआ था। वहां पर ना जाने कितने लोगों की एक्सीडेंट के बाद तड़प तड़प कर मौत हुई थी। उस बूढ़े आदमी की मौत भी इसी हाईवे पर हुई थी। इन सभी घटनाओं की वजहों से सरकार ने उस डाकखाने को बंद कर दिया। गांव वालों ने रात के समय उस हाईवे पर आना जाना बंद कर दिया। हर रात उस हाईवे पर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी कि मानो वो सभी मदद की गुहार लगा रहे हो।